एक छोटा पुराना ठेला। एक धूप वाली दोपहर में बाजार के एक कोने में एक छोटा पुराना डोसा ठेला खड़ा था। ठेले का नाम था रमेश का साधारण डोसा। रमेश एक पतला सादा दिखने वाला लड़का जो उदास होकर तवे पर डोसा फैला रहा है। आज फिर सिर्फ 4 डोसे बिके। शहर वाले पिज्जा बर्गर ही खाते हैं, मेरा साधारण डोसा किसी को पसंद नहीं आता। ए रमेश, डोसा बनाओ या दिन भर सोचते रहोगे। निराशा और एक वादा। रमेश घर आता है। उसकी माँ उसे देखती है। माँ, क्या हुआ बेटा, तू फिर उदास है। रमेश, माँ, मेरा डोसा कोई नहीं खाता, मैं हार मान लूं क्या। माँ रमेश के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, हार माननी नहीं बेटा, जब कोई काम ना आए तो उसमें कुछ खास करो, अपने डोसे को सबसे अलग बनाओ। रमेश आंखों में चमक लाते हुए, हाँ, मैं अपने डोसे को मैजिक डोसा बनाऊंगा। इनोवेशन और मेहनत की रात। अगली रात रमेश अपनी छोटी सी रसोई में किसी वैज्ञानिक की तरह काम करता है। कार्टून दृश्य। रमेश ने कई छोटे छोटे कटोरे रखे हैं। वह नारियल, टमाटर, अदरक और पुदीने की चटनी को सूंघ रहा है। एक बड़ा आइडिया बल्ब उसके सिर पर जल रहा है। उसने अपनी दादी की पुरानी रेसिपी से 5 तरह की चटनियां बनाने की तरकीब निकाली। उसने डोसे के घोल में भी एक सीक्रेट मसाला मिलाया। रमेश थकान पर खुशी से, यह सिर्फ डोसा नहीं होगा, यह होगा पंचचटनी डोसा। बाजार में धमाका। अगले दिन रमेश ने अपने ठेले पर एक नया बोर्ड लगाया, रमेश का पंचचटनी मैजिक डोसा। पहला ग्राहक चटनी के कटोरे को देखकर, वाह, 5 चटनियां, यह क्या जादू है। ग्राहक डोसा खाता है। पहला ग्राहक जोर से खुशी से झूमते हुए, अरे वाह, क्या जायका है, यह तो मैंने आज तक नहीं खाया, यह चटनियां तो कमाल हैं। दूसरा ग्राहक आगे आते हुए, मुझे भी दो, मुझे भी दो। सफलता की कहानी। जल्दी ही रमेश के ठेले पर लोगों की भीड़ लग गई। दूर दूर से लोग उसका मैजिक डोसा खाने आने लगे। अब रमेश को एक बड़ा शानदार रेस्टोरेंट खोलना पड़ा। रेस्टोरेंट का नाम है डोसा किंग। रमेश शेफ की टोपी पहने ग्राहकों से बात कर रहा है। सभी ग्राहक बहुत खुश हैं। रमेश एक रिपोर्टर को बताते हुए, मेरी सफलता का रहस्य साधारण है, मैंने अपने काम को छोड़ा नहीं, बल्कि उसमें मेहनत और नयापन जोड़ा। मेरा डोसा आज भी साधारण है, पर मेरी कोशिशें असाधारण थीं। कहानी की सीख। मुश्किलों से डरकर काम छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि अपने काम में लगन, ईमानदारी और कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए।